लीनियर इक्वेशन चैप्टर 3 इन टू वेरिएबल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोला लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या। ठीक है, बोलता है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, वेयर ए बी सी इज ए रियल नंबर, है ना। ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अब यहाँ पर जो है ए क्यों नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। वी कौन जीरो नहीं देखे, क्योंकि यहाँ पे टू वेरिएबल कितना बोला, टू वेरिएबल एक्स वाई होता है। अगर एक्स और ये ए बी जीरो हो गया तो टू वेरिएबल बचेगा क्या, नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पर जबकि जब पोलिनोमियल हम पढ़े थे उसमें क्या लिखे थे, सिर्फ जब पोलिनोमियल हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था, बी जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है, एक्स स्क्वायर या फिर एक्स जो भी है ना, तो एक जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों वेरिएबल चाहिए हमको, इसलिए यहाँ पे ये होगा। ठीक है, ये होगा डेफिनेशन पूरा टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा हुआ एक्स एंड वाई या टू वेरिएबल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लिया यहाँ पे टू वेरिएबल एक्स वाई है ना, इसको वेरिएबल बोलते हैं। आगे बोलता है नोट ईच लीनियर इक्वेशन इज इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को मतलब किसी भी इक्वेशन को दुनिया में जो भी इक्वेशन होगा उसको एक लाइन से आप ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पर। किसी पर ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तुम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को एक को मात्र एक को जब पढ़ोगे ना, वो हमेशा लाइन है। क्या आएगा, एक लाइन है। क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, एक बताओ, एक लाइन आएगा। फिर से बोलो कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को जब भी तुम ग्राफ पर डिनोट को क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, बोलता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पेयर मतलब क्या, दो को लेंगे एक साथ, ऐसे एक होगा दो को लेंगे पेयर। ठीक है, यहाँ पर तो चूंकि यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे है ना, तो तुम इस इक्वेशन को कभी भी सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकाल सकते। तुमको जब तक दो को नहीं रहेगा तुम वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक अल्लाह निकाल सकते इसके क्या, इधर उधर कर लो, क्योंकि एक्स वाई दो अलग अलग है ना वेरिएबल, तो नहीं निकल सकता। जिसके लिए क्या है, दो एक साथ रहेगा तभी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑल्सो नोन एज, क्या है आपका, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसको कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद करना। ठीक है, चलिए तो चूंकि यहाँ पर दो है, यहाँ पे इसको ए बी सी बोलते हैं, इसको A1 B1 C1 बोलेंगे, A2 B2 C2 बोलेंगे, पता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ लिखा वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, है ना, ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड A2 B2 C2 आर कॉन्स्टेंट ऑफ सेकंड इक्वेशन। समझ में आया यहाँ पे, इसको कॉन्स्टेंट टर्म होता है, ये वेरिएबल कॉन्स्टेंट टर्म, पता है ना, कॉन्स्टेंट टर्म ये भी कॉन्स्टेंट टर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट मतलब अंक, क्या एक नंबर। ठीक है, ये सब नंबर होता है, ये सब क्या है, वेरिएबल्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ना, देखो ये इसमें कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 2 है, 3 है और 8 है। इसमें क्या है, 1 है, -1 है और +1 है, +1 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अभी पता चला। ठीक है, यहाँ पर तो ये पता है। तो ये ए बी सी और ए बी सी, A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, इसमें A1 क्या जाएगा, +2 +3 -8, इधर आके क्या, इधर आके। ठीक है, यहाँ पर इसी प्रकार। ठीक है, यहाँ पर ओके। आगे बोलता है दीज टू वेरिएबल टुगेदर रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर तो दो को इक्वेशन को जब यूज करेंगे तो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ पे आएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल शुरू करते हैं। सो x = 5 y = 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, है ना, लीनियर इक्वेशन ये। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में एल बोलेंगे, शॉर्ट में याद है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मतलब इसका जो है ये एक सॉल्यूशन है। x = 5 y = 2 जो है इसका एक सॉल्यूशन है। आपको प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करोगे, सिंपल सी बात है, x की जगह 5 रख दो, y की जगह पे 2 रख दो, क्या आएगा, 5 × 10 और यहाँ पर 3 × 6, 10 + 6 कितना आएगा, 16 हो गया ना। हाँ, इसका ये सॉल्यूशन है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सो इतना इतना जो सॉल्यूशन हो इतना, इसको रख के पुट करके देखो, आंसर आगे मैच हो गया तो सही है। इसमें पुट करके देखें यहाँ पे। ठीक है, x = 5 रखेंगे, है ना, y = 2 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जोड़ दें, क्या आएगा, 5 - 4 1, ये तो सही है। ठीक, चलिए अगला बोलता है कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी ऑफ LE। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का सॉल्वेबिलिटी का क्या क्या कंडीशन हो सकता है उसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कंडीशन होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। चलिए तो सबसे पहले लेते हैं द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लेते हैं x1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये जानने का, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ LE। ठीक है, यहाँ पर चलिए फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये फर्स्ट कंडीशन, क्या कंडीशन है, फर्स्ट। और इसका ये आता है ना, A1/A2 करो, B1/B2 करो, और ये दोनों इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, दोनों रेशियो इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, तो बोलता है अगर ऐसा कंडीशन हो, इसमें 3 कंडीशन होता है। कौन कंडीशन होता है बताओ, A1 = ये वाला। देखो हम इसको देखो, ये है ना, ऐसे कंडीशन ना, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 करो। ठीक है, यहाँ पर अगर पहला इक्वल नहीं हो, मतलब यहाँ पर नहीं जाए, यहीं पे इक्वल नहीं हो, तो इसको फर्स्ट कंडीशन बोलते हैं। सेकंड कंडीशन में तीनों इक्वल होता है। अब थर्ड कंडीशन में क्या होता है, 2 इक्वल, तीसरा इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो सबका अपना अपना, देखो ये 3 कंडीशन यहाँ पे है,
ठीक है, सबका अपना अपना, ठीक है, तीनों कंडीशन में ग्राफ अलग अलग बनता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन में क्या बोलता है कि पहला कंडीशन अगर ऐसा होता है कि a1/2 करो इक्वल टू नॉट b1/b2 करो, अगर दोनों का रेशियो इक्वल नहीं होता है तो पहला कंडीशन क्या बोलता है, हैज अ यूनिक सोल्यूशन। क्या होता है, ओनली वन सोल्यूशन। तो इसका जब तुम सोल्यूशन करोगे हमेशा एक ही सोल्यूशन निकलेगा, मतलब x का मान भी एक निकलेगा, y का मान भी क्या निकलेगा, एक मतलब वन नहीं, कोई भी आंसर एक ही आएगा उसका, x का मान भी एक ही आएगा, y का मान भी क्या आएगा, एक ही आएगा, मतलब 5 और 3 है तो 5 3 उसका और कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर ये हैज अ वन मीटिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर तो जब ये ग्राफ बनेगा उसका मीटिंग पॉइंट कितना होगा, एक जगह मिल रहा है, देखो कट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगला क्या बोलता है, यहाँ पता कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट सिस्टम, क्या होता है यहाँ पे पता, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कंसिस्टेंट सिस्टम, ओके, यहाँ पर समझते हैं, इसमें तुमको समझ में आएगा। तो पहले यहाँ क्या बोला, है यूनिक सोल्यूशन करना है यहाँ पे, मतलब अगर इस तरह का कंडीशन होता है इसका मतलब क्या होगा बताओ, कि ग्राफ में इसका लाइन कैसे कटेगा, ग्राफ में जैसे ग्राफ है ना, ये ग्राफ है, इसका लाइन हमेशा ऐसे ऐसे कटेगा, मतलब एक पॉइंट पे कटेगा, तो इसका एक ही पॉइंट मीटिंग पॉइंट, वन मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे मीट करता है वही सोल्यूशन होता है। क्या होता है, वही लीनियर क्वेश्चन जब ग्राफ बनाता है उसका सोल्यूशन निकालना, जहाँ पे मीट करता है, मान लो यहाँ मीट किया, इस पॉइंट का वैल्यू माइनस ये 3,5 है, इसका आंसर क्या होगा, x=3, y= कितना होगा 5, यही उसका आंसर हो जाएगा। यही इसका वन सोल्यूशन हुआ ना, वन मीटिंग पॉइंट वन सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्या बोला यहाँ पर, लीनियर इंटरसेक्ट एक ही जगह इंटरसेक्ट है, उसके बाद इसको बोलते हैं कंसिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, कंसिस्ट, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट, ठीक है। समझते हैं कंसिस्ट का क्या मतलब हुआ, कंसिस्ट का मतलब हुआ सिंपल सी बात है, जिसका कि कोई जो एक जिसका भी सोल्यूशन निकल गया उसको क्या है, कंसिस्ट। क्या हुआ, कंसिस्ट, ऐसा एक सोल्यूशन निकला ना, कंसिस्ट होता है, ठीक है। इसका देखो, इसको इन्फिनाइट सोल्यूशन, इसका किसका होता है, हाँ, इसको भी कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकले उसको क्या बोलते हैं, मतलब इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, इनकंसिस्टेंट। इतना समझ में आ गया, ठीक है, ओके। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, क्यों बोलते हैं बताओ, क्योंकि एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, बिल्कुल बिल्कुल डिपेंडेंट है, इसमें तो कोई डिपेंडेंट का बातें नहीं है। ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि एक दूसरे कट कर रहा है ना, ये इधर कोई इंडिपेंडेंट, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, इसमें तो कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन तो डिपेंडेंट कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। लाइन में क्या होता है, ग्राफ में क्या होता है, देखो किसी भी लीनियर इक्वेशन का लाइन कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, कहीं से हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है, ओके। लेकिन जब हम है ना, जब हम इसको दो को लेते हैं इक्वेशन, तो उसका 3 रूल क्या हो सकता है, 3 ग्राफ, मतलब दो, एक इक्वेशन का कुछ भी हो सकता है ना, समझ लो हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि दो पेड़ ना लेकर के सिर्फ एक ही लिए इक्वेशन, ये ठीक है। इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर कुछ भी हो जाए, एक लाइन बनेगा। अरे एक इक्वेशन एक लाइन कैसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, कहीं भी बन सकता है एक लाइन, ठीक है वो। लेकिन अगर हम दो लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे, दो, तो दो लाइन, तुम बताओ दो लाइन से तुम क्या 3 कंडीशन ले सकते हो, दो लाइन से क्या ले सकते हो, 3 कंडीशन क्या ले सकते हो बताओ, दो लाइन से या फिर एक दूसरे को ऐसे लाइन कट करेगा, या फिर लाइन एक ही पेड़ पर चढ़ल रहेगा, या फिर लाइन कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे पैरेलल हो जाए, ऐसे पैरेलल हो जाए, ऐसे पैरेलल हो जाए, ऐसे कोई मतलब पैरेलल हो सकता है, यही ना बात है। और कोई कंडीशन, दो लाइन से और कोई कंडीशन हो सकता है क्या, और कोई कंडीशन नहीं हो सकता है। तो यही 3 कंडीशन में से पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला कंडीशन कब होगा, ये पूछ रहा है कब होगा, तो पहला कंडीशन तब होगा जब इसमें जो है ना दो इक्वेशन लोगे ना, उसका a1/a2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा b1/b2, अगर ये रहेगा तो पहला कंडीशन में मैच करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, एक दूसरे पर ऐसे पड़ा रहेगा, ठीक है। कब होगा बताओ, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल होता है, तीनों रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा बताओ, सेकंड कंडीशन होगा। थर्ड में क्या होगा, ये दो इक्वल है, ये इक्वल नहीं, थर्ड इक्वल नहीं, तो थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तीनों क्वेश्चन क्या रूल है, देखो इसमें तुमको क्या सोल्यूशन दिख रहा है, देखो इसमें क्या को दिख रहा है, देखो हर जगह जब मतलब जहाँ पे दो लाइन मिला वो उसका सोल्यूशन होता है, ठीक है। जब ये ऐसे है और ये भी ऐसे है, तो हर पॉइंट मिल रहा होगा, तो हर जगह मिल रहा है ना, इसका कितना अनंत हो गया, अनंत सोल्यूशन, मतलब ये लाइन जहाँ तक जाएगा वहाँ तक ये भी आंसर, इसका भी अनंत, इन्फिनाइट सोल्यूशन, कोई जिंदगी में हर बहुत सोल्यूशन है, ठीक है। इसका कितना सोल्यूशन होगा बताओ, इसका कोई नहीं, एक भी नहीं, एक जगह मिल रहा है, यहाँ पे नहीं होगा, है ना, ओके। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, इसको भी बोलते हैं कंसिस्टेंट, इसको इनकंसिस्टेंट, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट, इसमें कोई डिपेंडेंट का बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर चलिए, तो सेकंड वाला क्या पढ़ लिए, सेकंड कंडीशन क्या होता है, अगर तीनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा बता, इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा, ओके। बाद इन्फिनाइट मीटिंग पॉइंट भी होगा, बहुत जगह मिलेगा, है ना, और क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। चलिए थर्ड क्या पढ़े हम लोग बताओ यहाँ पे, कि अगर दो को मिले तीसरा नहीं मिले क्या होगा, नो सोल्यूशन, नो मीटिंग पॉइंट, और पैरेलल ग्राफ, कैसा ग्राफ रहेगा, पैरेलल रहेगा, और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब कहीं पे कोई मिलेगा नहीं, कोई कंसिस्टेंट नहीं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। हाँ, तो ये अगर समझ में आ गया तो आगे बन जाएगा। यहाँ पे क्या बोलता है, टॉपिक क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन में के पूछ सकता है वैल्यू, या फिर एनीथिंग कुछ भी बोल दे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले के का वैल्यू निकालने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें इसका सॉल्युबिलिटी पर चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पहले, उसके बाद करते हैं टॉपिक, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे राइट द वेदर फॉलोइंग सिस्टम विथ सॉल्युबिलिटी, क्या सॉल्युबिलिटी इसका है, इसको चेक करते हैं, ठीक है। कि तीनों में से कौन सा कंडीशन आता है। चलो तो पहला क्या बता, 2 है,
2a1 2a2 क्या है 5 5। पहले तीनों को इक्वल हो, ठीक है। b1 कितना बताओ 5/3, ठीक है। c1 आर्यन बताएगा, c1 कितना आर्यन -17 Very good. -14 माइनस 14 17 14 में भी तो ले सकते हैं, माइनस माइनस तो कट ही जाएगा। बाद में कन्फ्यूजन कहा है, चुपचाप जो सुन लो वही, ठीक है। यहाँ पर ले सकते हैं लेकिन यहीं पे लो, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया ना। अब बताओ कि ये देखो ये रेशियो अब कटेगा नहीं, ये रेशियो मिल रहा है क्या, यहीं पे नहीं मिल रहा है। तो जब यहीं नहीं मिल इसका इसका कोई मतलब है ही नहीं है। तो ये पहला कंडीशन मैच है, किसका पहला कंडीशन कौन सा का बताओ, क्या होगा पहला कंडीशन है ना, क्या लिखेंगे 1 यूनिक सोल्यूशन, क्या लिखेंगे 1 यूनिक सोल्यूशन है ना, और 1 मीटिंग पॉइंट कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट, ये हो जाएगा सोल्यूबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर चलिए इसका चेक करना, कैसे चेक करेंगे बताओ, कितना फटाफट करेंगे बताओ। -9/3 हाँ इक्वल टू फिर लेंगे कितना -7/21 है ना, 21 है ना 21/7 सॉरी गलती बोल दी, 1/7 हाँ 21/-7 माइनस नीचे जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 इसमें ये है और इसमें करें क्या होगा 1+1, ठीक है। यहाँ काम आएगा, समझिए। हाँ यहीं पे काम आएगा। अब देखते हैं, आप देखो इसको काटेंगे क्या आएगा बताइए, -3, 3 इसको काटेंगे क्या आएगा -3, ये तो -3 ही है, तो -3 ये भी -3 पर जाएगा, -3 तीनों बराबर है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट है ना, एंड इनफाइनाइट पॉइंट कंस्टेंट डिपेंडेंट हो गया। चेक करना गया यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे आता है यहाँ पे के का वैल्यू निकालने पे, ठीक है। इसी क्वेश्चन पूछेगा के का वैल्यू, जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, ठीक है। इस सब का आपको तुमको बताना इंडिपेंडेंट है क्या है क्या, अब भरा जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, या फिर यहाँ पे के बोलो कुछ भी हो सकता है, दे दे यहाँ पे ए बी जो भी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल से बात है, एक कांस्टेंट टर्म में तुमको के दे देगा, क्या देगा के, अब तुमको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। इसमें दो चीज देगा तुमको, एक तो कंडीशन दे देगा, क्या बोला यूनिक सोल्यूशन, क्या बोला यूनिक मतलब सिर्फ एक सोल्यूशन, कितना एक सोल्यूशन, मतलब कि पहला क्राइटेरिया मैच करेगा। कौन सा क्राइटेरिया बताओ क्या है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसी पे बैठा दो इसको, ठीक है। चलो बैठा फटाफट, चलो a1 कितना इसका बताओ, a1 कितना के है, हाँ a2 क्या 3 नॉट इक्वल टू b1/b2 कितना बताओ 2/6, क्या है यहाँ पे 2/6। जैसे इक्वल टू नॉट इक्वल टू लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे चलो इक्वल टू क्या तो सामने करते हैं, तुम काट दोगे यहाँ पे, दो बार में दो कट गया, तो के नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, आंसर बस हो गया, के नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा, हो गया। समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल सा है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड कर रहा है यहाँ पे, बौखना मत, ठीक है। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या है 2 कितना आ जाएगा ये +1 आर्यन बोलो, ठीक है। चलिए इक्वल टू फिलिंग क्या बता 2k - y नहीं दिख रहा है, -y है कि वाई 1 होगा, वाई हो ही नहीं सकता वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चलिए अगला क्या आप बताओ, यहाँ पे अगला क्या लेंगे इसको 7 -7 इक्वल टू 4k + 1 -4k +1 +1। देखो ऐसे लिए, यानी कि तुम ऐसे बॉक्स यहाँ खाली माइनस लेना बोला कर, ठीक है। यहाँ पे ये ठीक है। अब यहाँ क्या बोला बताओ इनफिनाइट सोल्यूशन बोला, तो तीनों तुमको लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर तीनों तुमको लेना पड़ेगा, तो कोई भी दो को पहले ले लो इक्वल, उसके बाद तीसरा का वैल्यू निकालते हो यहाँ पे, ठीक है। तो दो भी कोई ये इसको छोड़ के ये दो को ले लो, ठीक है। चलो तो इसको करेंगे यहाँ पे, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 2 समझ लो कैसे बनाना है यहाँ पे, ठीक है। जी ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना, तो यहाँ जाकर क्या होगा 2 × के -1 और ये क्या हो जाएगा 3 × k + 1 हो जाएगा। चलिए 4k - 2 4k - 2 इक्वल टू 3k +3, ठीक है। यहाँ जाएगा 4k - 3k इक्वल टू 5, ठीक है। तो के इक्वल कितना आ गया 5 आ गया, के का मान निकल गया, काम खत्म, आगे कुछ करने जो इसको नहीं, बस के का मान निकल गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया, ओके। ठीक है। चलिए आप क्या बोला इसका फिर इनफिनाइट सोल्यूशन बन जाएगा, अब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, यहाँ देखो क्वेश्चन दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इनफिनाइट सोल्यूशन बन जाएगा सब ना, सब बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच इज द फॉलोइंग सिस्टम एंड इक्वेशन इतना है नो सोल्यूशन, ठीक है। मतलब दो इक्वल और तीसरा इक्वल टू नहीं होगा, इस पर करके दिखा दो क्या, बहुत ही सिंपल, खाली बैठाना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए आप क्या बोलता है हैज नो सोल्यूशन के लिए, चलिए यहाँ पे क्या है, ये क्या दिखाएगा a1 क्या दिखाएगा a1/a2 1/3 आँख यहाँ पे 3 मतलब दिखता ही नहीं और आई बोल यहाँ फटाफट इक्वल दीजिए ना 2y उसके बाद +1 k +k फिर उसके बाद इक्वल्स टू फिर उसके बाद -5 -15 नो सॉल्यूशन बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे नो सोल्यूशन के लिए है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा, है ना, होगा, ठीक है। चलिए के का मान निकालना, तो इससे कोई मतलब है नहीं हमको, है ना। अगर के यहाँ रहता, ठीक है, तब इससे मतलब होता हमको, यहाँ पे के नहीं ना है, तो क्या काम है झूठो फालतू वाला, है ना, ठीक है। यहाँ पे खबर यहाँ पे यहाँ चले, ठीक है। के कोड कितना का तुम्हारा 6 हो गया, बात खत्म हो गया, ठीक, ओके। चलिए यहाँ पे हो गया, इस सब आप बन जाएगा। यहाँ पे के का मान निकालना सोल्यूशन, वहाँ आप जो भी यहाँ पे कंसिस्टेंट हो गया, यहाँ क्या यहाँ पे
इज कंसिस्टेंट, क्या है यहाँ पे Consistent मतलब कंसिस्टेंट एक है, से ठीक है होता यहाँ है, वो पे दोनों। इफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के द सिस्टम इक्वल इतना इतना एंड इतना इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब सीधा इक्वल टू बैठा दो, जिसका वैल्यू निकाल दो, बात खत्म हुई यहाँ पे। चलिए आगे क्या बोलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ एली, ठीक है। अब एली को लगता है लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये हम सॉल्युबिलिटी चेक किया, क्या चेक किया सॉल्युबिलिटी, ठीक है। काम खत्म हुआ। अगला टॉपिक है सॉल्यूशन कैसे करना है। सॉल्यूशन करने तो वहाँ ऐसे तो 6 सिस्टम होता है, 5 वीडियो होता है, 1 ग्राफ होता है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे बुक में सिर्फ 3 दिया गया है, ठीक है। चलिए शुक्रिया बोलो CBSE को बोलो, थैंक्स। ठीक है। यहाँ पे 2 ही को नियम है, आराम से हम लोग 5 को चलता है बिहार बोर्ड में। 3 कौन कौन सा बता, पहले ग्राफिकल मेथड है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फिर क्या है एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। यहाँ पे तो ग्राफिकल मेथड से करने के लिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन लिया, ठीक है। इतना सॉल्व दिस इक्वेशन बाय ऑल 3 मेथड, मतलब इस क्वेश्चन को तीनों मेथड सॉल्व करना है। किसी भी मेथड सॉल्व करो, आंसर सेम है, ऐसे तीनों मेथड सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पे चलो क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नोट सॉल्व बाय एनी मेथड आंसर विल बी सेम, ठीक है। चलिए आज हैं। तो ग्राफिकल मेथड से क्या करना सॉल्व, पहले इसको क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जाता है बताओ, याद है किसी को तरीका नहीं, लिख करवा दूँ। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सिंपल से बात, एक ही क्वेश्चन उठा फटाफट फुर्ती में। चलिए क्या है यहाँ पे 4x - 5y = 16 इसे, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या करना है पता, किसी भी x y का मान निकाल दो, तो x का मान का इसको वापस कर दो, ठीक है। तो 4x = कितना हो जाए बताइए 5y - 16, ठीक है। ये प्लस माइनस में चल गया, ठीक है। तो x = कितना बताइए 5y - 16/4 हो गया ना। अब आना है बक्सी, ठीक है, फटाफट खिचक से, ठीक है। यहाँ पे x ले लो, y पे ले लो, ठीक है। तो पहले y का मान, क्योंकि x = तो y का मान सोचो कुछ की, जिसमें कि x का मान किसमें है इंटीजर में, तुमको सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बाय में दिखा दो, ठीक है। तो पहले सोचते हैं 0, क्या सोचते हैं 0, सबसे हल्का हो जाएगा 0 सोचते हैं, ठीक है। तो y का मान अगर 0 रखते हैं 0 ही खत्म हो जाएगा, -16/4 -4 तो 0 -4 सही है। इंटीजर में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब y का मान सोचते हैं 1, ठीक है। 1 सोचते हैं कितना आएगा 11 आएगा, नहीं बाय में आ जाएगा, हटाओ। 2 सोचते हैं, हाँ 2 सोचते हैं, सही है, नहीं फिर 6 बाय में आएगा ना। 3 सोचते हैं 1 में 4, ठीक है, ठीक है। 4 सोचते हैं यहाँ पे, माइनस में तो सोचिए -1। हाँ 4 सोच के देखते हैं, 4 में हो तो गया, 4 में हो जाएगा, ठीक है। 4 20 में से जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 4 लेके यहाँ 1 आएगा, ठीक है, हो गया। चलिए सेम कंडीशन करना है दूसरा क्वेश्चन से, ठीक है। फटाफट देखो 2x + y - 6 = 0, ठीक है। यहाँ पे तो 2x = कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 - y हो जाएगा, ठीक है। और 2 = कितना आएगा 6 - y/2, ठीक है। बॉक्स वाला फटाफट फुर्ती में, चलो जल्दी करो x y, ये ना यहाँ पे 0 डालते हैं, सही रहेगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 डालते हैं, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, क्लियर। इतने ना है, बस बन गया यहाँ पे। चलो ग्राफ उठा फटाफट, ये रहा शर्ट से ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर चलिए ग्राफ हम जानते हैं, ग्राफ हम जानते हैं, ये होता है y, ये होता है y डैश, ठीक है। ये होता है x, ये होता है x डैश, ठीक है। मैक्सिमम में कितना, देखो मैक्सिमम में 4 है, मैक्सिमम में कितना 4, माइनस में -4, ठीक है। यहाँ पे तो 4 हो जाएगा 5, तो 1 2 3 4 5 तो ले लो, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। बना वीडियो बना तो बना दिया यहाँ पे, फटाफट पुट करो। क्या है पहले क्या है 0, -4 है ना, 0 0 सॉरी -4, 0 है ना, पहले x का -4 यहाँ पे हो गया, 0 ये रहेगा ना यहाँ पे, है ना। तो मतलब कहाँ रहेगा बताओ, यहीं पर रह जाएगा, -4, 0 यहीं रहेगा, उठेगा नहीं, 0 y तो 0 तो उठेगा नहीं, तो यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। आप चलिए दूसरा क्या बोला बताया यहाँ पे, दूसरा है x का मान 1 1 4, तो 1 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, मतलब यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ना हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ये रहेगा, ये मिला दो इसको ऐसे इन चीज, काम खत्म। चलिए अगला क्या है यहाँ, ठीक है। अगला क्या बताओ 0,3, मतलब ये 3,0 3,0 x का मान कितना है, x का मान 3, तो 3 यहीं रहेगा, आर्यन कहीं हिलेगा। और इसका कितना है बताओ 2,2 2,2 कहाँ का बताओ, यहाँ पे 2 इधर से लेंगे, 2 इधर से लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हो गया ना। अब इधर को जब तुम मैच करोगे तो तुमको साफ साफ दिख रहा है, कहाँ से आंसर जाएगा, यहाँ से मैच हुआ ना। इसका आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो जाएगा, क्या इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा x का मान, है ना 1,4, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया बता, x का मान 1 y का मान 4, दिस इज द सॉल्यूशन। इसमें बहुत कुछ लिखना था, यूनिट में सब देखना, लिखना तरीका देखना, ठीक है। यहाँ पर चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेरा तुमको पता है, बता चुका वीडियो में है अवेलेबल, और एलिमिनेशन में खत्म हो गया, उसका बाद स्टार्ट चालू हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं इसमें, क्लियर।